हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को हम लोग सीखने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में कि डिफाइन नेम होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे और किस कंडीशन में किस लिए किया जाता है। वो आज की क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो पहले ध्यान से सुनो, समझो इसका मतलब क्या है और क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो, डिफाइन जो नेम है, डिफाइन नेम का मतलब होता है कि एक ऐसा नेम जो हम अपने हिसाब से डिसाइड करें। जैसे सपोज मान लीजिए यह जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे 84 से लेके और 43, मुझे इसको जोड़ना है। क्या ये जो 84 से लेके 43 दिख रहा है, इसको हमको जोड़ना है। तो आप बताओ क्या करोगे? इक्वल लगाओगे, सम ब्रैकेट ओपन और पूरा रेंज सेलेक्ट कर लोगे, अब ब्रैकेट को बंद करके जोड़ दोगे। यही तो तरीका है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि इस हिंदी का टोटल नंबर हमको जोड़ना है या इस इंग्लिश का टोटल नंबर जोड़ना है या मैथ्स का टोटल नंबर जोड़ना है, तो मैं सोच रहा हूं कि जैसे, ध्यान देना, जैसे मैं लिख दूं हिंदी तो हिंदी का नंबर जुड़ जाए, अपने आप ये रेंज सेलेक्ट हो जाए। जैसे मैं लिख दूं इंग्लिश, इंग्लिश का रेंज सेलेक्ट हो जाए। जैसे मैं लिख दूं मैथ्स, तो मैथ्स का रेंज सेलेक्ट हो जाए। साइंस, साइंस का रेंज सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन नेम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब किसी भी वैल्यू का एक नाम देना हो तो वहां पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं डिफाइन नेम। किसी भी वैल्यू का एक नाम देना हो तो वहां पे इस्तेमाल किसका करते हैं? डिफाइन नेम का। मतलब कोई भी वैल्यू है और उसका पार्टिकुलर नाम देके उसको सेलेक्ट करना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं हमेशा किसका? डिफाइन। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है और मैथ्स का निकालना है तो ऐसा मैं नहीं करूंगा कि बाबू इक्वल करूंगा और मैथ्स लिखूंगा और फिर से ब्रैकेट को ओपन करके और पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगा। नहीं, इक्वल मैथ्स और लिख दूंगा मैथ, ब्रैकेट बंद, इंटर दबा करके चला जाएगा। मतलब जो फार्मूला है वो लगाएंगे, लेकिन जो रेंज हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे ना, ये जो रेंज सेलेक्ट कर रहे थे वो रेंज सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे नाम लिखेंगे वो रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे नाम लिखेंगे रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करते डिफाइन नेम। चलिए दिखाता हूं आपको एग्जांपल के साथ, जिससे आपको क्लियर हो सके और आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। चलिए, अब मुझे हिंदी का टोटल नंबर जोड़ना है और यहाँ पे देखना है। तो देखो मैं करता हूं इक्वल सम, इक्वल सम, ब्रैकेट को ओपन, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे तो क्या दिया है? नंबर। क्या दिया है? नंबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ से लेके और यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट को बंद करूंगा और इंटर बटन दबाऊंगा, तब निकल के आया 523। बोलो। लेकिन यही रेंज अगर बड़ा होता
तो सिलेक्शन करने में दिक्कत होती ना। यही रेंज अगर बड़ा होता तो सिलेक्शन करने में दिक्कत होती। बोलो होता कि नहीं होता? होता। तो ऐसे ही मान लो मैक्सिमम निकालना है तो इक्वल लिखूंगा मैक्स, और किसका मैक्सिमम निकालना है? इंग्लिश में से। इंग्लिश वाला पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर दबाया, मैक्सिमम यहाँ पे निकल के आ गया। फिर से ये बड़ा सा डाटा होता तो सेलेक्ट करना पड़ता, या इस समय भी सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अब देखो, अब फायदा क्या है इससे, हम कहीं पे भी रहे और लिखूंगा मैं क्या, पहले नाम दे देता हूं। और नाम कैसे दूंगा? तो हिंदी से लेके और पूरा ये जो वैल्यू उसको सेलेक्ट कर लूंगा, हिंदी से लेके और जो पूरा वैल्यू है क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। और सेलेक्ट करने बाद से कहाँ आ जाऊंगा? डिफाइन नेम दिख रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। कहाँ पे आएंगे? फार्मूला बार में। अब फार्मूला बार में किस में? डिफाइन नेम। फार्मूला बार में आएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और देखो नाम क्या आ गया? हिंदी। बस कर देंगे ओके। अब देखो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद से क्या करेंगे? बोलो, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हिंदी। देखो जैसे हिंदी लिखे क्या हुआ, अपने आप पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया और इंटर दबा दीजिए, आ गया। चलो अब ऐसे मान लो मैक्सिमम निकालना है तो इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, किसका मैक्सिमम? हिंदी का। लिख दिया हिंदी, ब्रैकेट बंद, इंटर। आ रहा है? अब मान लो, अब देखो एक और फायदा, अब कोई जरूरी नहीं पास में जोड़ेंगे, हम लोग और कोने में चले आएंगे, यहाँ पे भी जोड़ेंगे ना तो निकल के चला आएगा। तो कैसे? इक्वल, और इक्वल करने के बाद क्या लिखेंगे? सम ब्रैकेट ओपन और क्या? हिंदी ब्रैकेट बंद। क्लियर है बाबू? समय सबको? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा, और आप बताओ इक्वल करता हूं और लिख देता हूं मैक्स ब्रैकेट ओपन और लिख दूंगा हिंदी। बताओ उतना दूर है फिर भी आ गया, समझे? तो आप लोग को बार बार यहाँ जाके फिर से सेलेक्ट करके फिर से यहाँ पे आना, ये सब नहीं करना पड़ेगा, यह फायदा होता है इससे। क्लियर है? अगर देखो चलो इस सीट पे डाटा है ना, अब हम दूसरे सीट पे आ जाते हैं। देखो इस सीट पे डाटा है और मैं इंग्लिश वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिफाइन नेम दे देता हूँ, और मैथ्स वाले को सेलेक्ट करता हूँ, डिफाइन नेम दे देता हूँ, साइंस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, डिफाइन नेम देता हूँ, ओके करता हूँ। अगर मैं दूसरे सीट पे आऊंगा कर दूंगा इक्वल और सम और ब्रैकेट ओपन और लिख दूंगा हिंदी। देखो आ गया, आ गया। और इक्वल और मैक्स और किसका? इंग्लिश, इंग्लिश टाइप कर दिया, आ जा रहा है बाबू? बताओ उस सीट पे भी सेलेक्ट हो रहा, मान लो यही से काम करना था दूसरे सीट पे जाना होता तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब देखो दूसरे सीट पे आए, ऐसे सेलेक्ट किए तब तो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन हम वहां से तुरंत निकाल लिए ना। बोलो, इसीलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करेंगे। तो जब भी डिफाइन नेम देना तो दे दोगे। चलो अब जो जो नाम हमने दिया है, अगर हमको चेक करना है कौन कौन सा फार्मूला यूज कर लिया हूं, देखो लिखा है यूज इन फार्मूला, दिख रहा है यहाँ पे यूज इन फार्मूला। अब जैसे मैं यूज इन फार्मूले पे क्लिक करूंगा देखो आ गया, आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, हिंदी,
मैथ साइंस, यही तो लगाया हूँ जी। जो जो फार्मूला लगाया यहाँ पे शो भी होता है यहाँ से। और अगला, अगर मान लो गलती से हमने गलती बना दिया है और उसमें एडिटिंग उडिटिंग करना है तो उसके लिए आ जाएंगे कहाँ पे, नेम मैनेजर पे। और यहाँ पे नेम मैनेजर पे आ जाएंगे और देखो जितना हमने ऐड किया सब आ रहा है। इंग्लिश वाला भी आ रहा है, हिंदी वाला भी आ रहा है, मैथ्स वाला भी आ रहा है, साइंस वाला। अगर गलती कर दिया है और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, और नया बनाना है तो नया बना भी सकते हैं। चलो मान लो हमको डिलीट करना है, साइंस डिलीट, ओके, मैथ डिलीट, ओके, हिंदी डिलीट, ओके, समझे? बोलो। अब आप बताओ, हम बार बार यहाँ सेलेक्ट सेलेक्ट करके नाम दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं एक बार में पूरा नाम दे दे। मतलब जितना हेडिंग है ना, हम सबका नाम क्या करना चाहते हैं, एक बार में देना चाहते हैं। इसके लिए पूरा क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ध्यान देना, पूरा क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे, बोलिए। सेलेक्ट करने के बाद से बहुत सिंपल सा तरीका है, आ जाएंगे यहीं पे ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। मतलब जितना सिलेक्शन की एक बार में हमको करना है, बस क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे टॉप रो रहेगा, ओके कर दूंगा, यस। अब कहो सर क्या फायदा है, तो एक एक करके जो नाम दे रहे थे ना, अब देखो सब नाम एक बार में आ जाएगा। यूज इन फार्मूला देख लो, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस आया। बोलो, क्या कंप्यूटर का नाम दिया था, नहीं दिया था ना? अब देख लो काम करेगा, इक्वल सम, और लिख देंगे क्या, कंप्यूटर, आ गया इंटर। बोलो, कुछ दिक्कत है क्या, हो जाएगा। दिया है, वह दिया है सो फार्मूला। सो फार्मूला का क्या मतलब है, मतलब जितना हम फार्मूला लगाए वो सब एक बार में शो करना, बस सो फार्मूला। देखो बता रहा कहाँ कहाँ कौन सा फार्मूला लगाए, देख लो बता रहा है। और हाइड करना है तो बस हाइड कर दो। उसके बाद से आ रहा है एरर चेकिंग, मतलब अगर जो फार्मूला हमने लगाया कुछ एरर है तो एरर चेकिंग किया जा सकता है कि रियल में एरर है तो क्या है और कहाँ गलती कर दिया हो, तो कैसे चेक करोगे, एरर है क्या इसमें, कहीं नहीं है। चेक करता हूं इसमें एरर है, बस यहाँ पे चेक क्लिक करा, द एरर चेक द कंप्लीट फॉर द इंटायर सी, कोई एरर नहीं है, चेक कर लिए कंप्लीट है। लेकिन मैं एरर क्रिएट कर दे रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, एरर बना रहा हूं इसको, कैसे करूंगा, तो देखो लगा दिया इक्वल और लगा दिया क्या, यहाँ पे कोई फार्मूला लगा देते हैं सम और ब्रैकेट ओपन, समझे? और उसके बाद से क्या करता हूं मैं, सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट बंद, ऐसे आ गया। बोलो, आया, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना? अब मान लो हम यहाँ पे आ गए और आने वाले से क्या किया, कामा कर दिया, इंटर दबा दिया, तो देखो यहाँ पे जब आ रहे हैं चेक कर रहा है तो कोई वैल्यू एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, एरर हमको खुद बनाना पड़ेगा, क्या एरर बना दे, चलो बनाता हूं, इक्वल रैंड बिटवीन, अब कह रहा है बॉटम वैल्यू, तो हम पहले क्या दे दे रहे हैं, टॉप वैल्यू, और जब पूछ रहा है क्या, टॉप वैल्यू, तो हम दे देंगे क्या, बॉटम वैल्यू, ब्रैकेट बंद, एरर आ गया, क्या समझे, टॉप पूछा जा रहा बॉटम दे दिया, अच्छा बॉटम दे दिया वहां पे टॉप, अब देखो एरर है चेक करा दे, वो सर कहां चेक करो, देख लो बता दिए इसी में एरर है। बोलो, अब इसको सॉल्व करना है,
या इग्नोर करना है, सॉल्व करना है, एडिट। और एडिट करके क्या किया, रिज्यूम करना है और एडिट करना है फॉर्मूले को। यहां से 30 कर देते या 5 कर देते, इंटर। आगे से वे अब को सर आप तो बनाए हो, हमारे साथ कैसे आएगा? तो जब आप काम करोगे कोई फार्मूला गलती लगा दोगे ना, तो वहां पे एरर आ सकता है। तो एरर कैसे चेक करेंगे? ए पे क्लिक करके चेक कर ले, हो जाएगा बाबू। और अगला एवल्यूट फार्मूला, मतलब ये वैल्यू कहां से आया है वो चेक कर सकते हैं। इक्वल सम हिंदी, क्या वैल्यू आया है ऐसे बता दे, हो जाएगा। नहीं समझ बताओ आप क्या यूज है इसका। एवल्यूट फार्मूला क्या करता है, ये वैल्यू कहां से निकाला गया है और किस सीट से निकाला गया चेक कर ले। और उसके बाद से क्या दिया है, वॉच विंडो। यह वॉच विंडो कमाल का विंडो है आपको सर कैसे। तो देखो वॉच विंडो एक ऐसा विंडो है जिसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सीटों में जंप करके अपने डाटा को शो करके देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आपको यह कैसे, तो मान लो ये पहला सीट है और ये कौन सा है, दूसरा, यह कौन सा है, तीसरा, यह कौन सा है, चौथा। तो मान लो दूसरे पे हमने कुछ बनाया है, सपोज हमने तीसरे पे भी कुछ बनाया है और मैं काम करते हुए कभी हमको जाना कहाँ पे, कभी पहले पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, तो बार बार यहाँ पे क्लिक करते हैं ना। लेकिन किस एरिया पे पार्टिकुलर जाना है अगर वह सेट करना हो तो वॉच विंडो से किया जा सकता है, वॉच विंडो से किया जा सकता है। कैसे, सिंपल है, आप आइए और वॉच विंडो पे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए जहां जाना है और वॉच विंडो पे क्लिक कर दीजिए और यहीं पे लिखा है क्या, ऐड वॉच, क्लिक ओ ऐड, हो गया। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड वॉच, ऐड। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे साइज, कम ज्यादा किया सकते हैं और मूव करना है तो मूव किया है। आ गया यहाँ पे, बोलो। अब हमको जाना है, कहां पे जाना है, देखो जहां लेके जाना है मूव करा सकते हैं। अब इसी पे हमको काम करना है, तीसरे वाले पे बस क्लिक इंटर, पहले वाले पे क्लिक इंटर। आ रहा है जी, बोलो। तो इस वॉच विंडो से हम लोग जहां पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और ऐसा कब जरूरत पड़ता है, ऐसा कब जरूरत पड़ता है, जब नंबर ऑफ सीटें बहुत ज्यादा हो। अब कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो सीट है जिसमें हमको बार बार जंप करके काम करना हो, जैसे मान लो 10-15 सीट है, लेकिन 10-15 पे डेली काम नहीं करना है, 2-3 ऐसा सीट है जिसमें डेली काम करना है और वो थोड़ा अंदर, तो बार बार ऐसे एरो एरो दबाएंगे तो आएगा। तो वहां पर तो ऐड कर देंगे, तो बस जो सीट ऐड कर लेंगे और क्लिक करके हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मान लो नहीं समझ रहा था, एक बार और दिखा दो क्योंकि चेहरे से पता चल रहा है तुम लोग कुछ ना हाँ ना कुछ नहीं बोलते। प्लस 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 प्लस, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अब बताओ ज्यादा आ गया ना, अब बताओ ना उनको पहले भी जाना तो परेशान दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी, बोलो। बस वॉच विंडो पे आ जाओ और क्लिक कर दो, इंटर दबा दो, आ गया। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सीट है उसको वॉच विंडो में ऐड किया जा सकता है और आसानी तरीके डाटा को देखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या? तो आप बताओ कहां से कहां तक करोगे आज, डिफाइन नेम से लेके वॉच विंडो तक सब प्रयोग करके देख लीजिए। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल